तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि प्राइवेट बैंक में कोई ऐसी वैकेंसी या पोस्ट है जिसमें कि सेल्स ना करनी पड़े, मतलब कि बैकएंड का काम हो या फिर डेटा एंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का काम हो, वर्क हो। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली उसी एक पोस्ट के बारे में बात करूंगा जिसकी कि वैकेंसी आई है, और उसके साथ में और भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जिसके लिए कि आप अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ये वैकेंसी जो है ये दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई है ये आई है आईसीआईसीआई बैंक में। आप जब आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि उसके करियर वाले पेज पे जाओगे, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, करियर वाले पेज पे। और उसका जो करंट ओपनिंग्स वाला जो पेज है, जब वो ओपन करोगे तो सबसे टॉप पे आपको देखेगा कि ऑपरेशन मैनेजर का एक पोस्ट है, ठीक है। जॉब टाइटल है ऑपरेशन मैनेजर, फंक्शन जो है वो ऑपरेशन का है, और जो लोकेशन है वो आपको दो लोकेशन मिलेगी, चाहे तो हैदराबाद या फिर मुंबई। इन दोनों में से किसी एक लोकेशन पे आपकी मतलब पोस्टिंग होगी अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, पास कर लिया आपने तो। अब रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि 1 साल से 12 साल के बीच दिया हुआ है, मतलब कि मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर और मैक्सिमम 12 साल तक का एक्सपीरियंस। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ऑपरेशन मैनेजर का पोस्ट है इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो आपको अच्छे से रीड करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ऑपरेशन मैनेजर जो लिखा हुआ उस पर आप जब क्लिक करोगे तो इसकी जो फुल डिटेल्स है वो ओपन होकर के आएगी, जो कि मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपकी जो मतलब जॉब रोल और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होगी वो ये होगी कि डेटा एंट्री और जो डेटा वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो सारा काम जो है वो आपका होगा। उसके बाद जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग फाइल्स, ये सारा काम जो है ये आपका रोल होगा, मतलब इस पोस्ट के में जो आप जॉब करोगे, ठीक है। उसके साथ जो आपके अंदर जो स्किल्स चाहिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी है, बिल्कुल वो आप में होनी ही चाहिए। अदरवाइज अगर आप अप्लाई करते हो तो शायद में भी आपका इंटरव्यू ना निकल पाए। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखो, एक तो कंप्यूटर लिटरेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए, और उसमें आपका जो एक्सेल है, एमएस एक्सेल है, उसमें एक्सपर्टीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सेल एक्सपर्टीज़, मतलब कि एक्सेल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब मान लो जिनको एक्सेल कुछ भी नहीं आता है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका इंटरव्यू मतलब आप पास कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके साथ में आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स के जो है वो नॉलेज होने चाहिए। अब किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स वो भी लिखा हुआ है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, चेक, ये सब का जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, वो ये है कि ओपन टू वर्क इन शिफ्ट्स। अब ये क्या है ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि एमएनसी वगैरह में जो काम होता है, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस सब में काम होता है कि उनमें शिफ्ट में काम होता है, मतलब 24x7 वहाँ काम होता है, तो वो अलग अलग शिफ्ट होता है सबका। तो यहाँ पर आपका वैसा ही होगा, आपका कभी मॉर्निंग भी हो सकता है, कभी नाइट भी हो सकता है, या कभी डे नाइट भी हो सकता है। मान लो दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक, इस तरह से भी आपका हो सकता है। तो आप जो है मतलब कि आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपका मान लो किसी भी शिफ्ट में दिया, चाहे वो डे शिफ्ट है या फिर नाइट शिफ्ट है, आप ओपन होने चाहिए किसी भी टाइम में काम करने के लिए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करना। उसके बाद से और थोड़ा सा आपको केवाईसी का और एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। वो आप जब आप गूगल करोगे तो बहुत सारे मतलब आप कुछ कुछ बेसिक्स तो वहाँ से पढ़ ही सकते हो, जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको बेसिक्स वहाँ पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, आराम से रीड कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई बुक ऐसी होगी जिसमें मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, तो उसमें ये सारी बेसिक चीज़ें लिखी हुई होती है, तो उसे आप पढ़ लोगे तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस देखो 1 ईयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि फ्रेशर वाले ऐसा मत सोचना कि आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको नहीं लेंगे। वैसे यहाँ पर तो देखो ये क्लियरली मेंशन है, लेकिन क्या है कि आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, अप्लाई करने के, तो आप अप्लाई कर दो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि फ्रेशर मतलब जो फ्रेशर होते हैं उनका भी होता है, वो डिपेंड करता है उनके इंटरव्यू पे और उनके नॉलेज पे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी नॉलेज होती है, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए वो उनके पास नॉलेज होता है, तो उनका इंटरव्यू अच्छा खासा मतलब जाता है और मिलता है बहुत लोगों को। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर भी हो, एक्सपीरियंस नहीं है,
तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है और इसमें उतना आपको प्रेशर नहीं होगा जिस तरीके से मेजोरिटी लोग, मतलब मेजोरिटी लोगों का क्या होता है कि आप ब्रांच में अगर काम करोगे प्राइवेट बैंक के तो वहाँ पर आपको सेल्स भी करना पड़ता है, बट यहाँ पर सेल्स वाला कोई सीन नहीं है। आप आराम से ये जॉब जो है वो कर सकते हो। तो मोस्टली लोग आप में से जो भी हो, आप कोशिश करना कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो और प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए अच्छे से, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के लिए मेल अगर आपको आ जाए तो आपका मतलब ऐसा चांस होना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लो। तो ये एक अच्छी पोस्ट है अगर आप में से जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब ऑपरेशन मैनेजर पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस पेज पे आकर के, तो जो इसकी डिटेल्स ओपन होगी तो सबसे नीचे में आप देखोगे कि अप्लाई हियर का एक बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आपको आएगा। तो अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो फिर ठीक है, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो पहले आपको साइन अप करना होगा। उसमें जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारी कुछ मतलब फिलअप करना होता है, रिज्यूमे वगैरह आपको अपलोड करना होता है, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाता है। तो एक तो आपका हो गया ये ऑपरेशन मैनेजर वाला, जो कि आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया कि इस टाइप का जॉब है, इस टाइप का मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए। और उससे एक और बेहतर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आप एक बार अपने से भी जाकर के रीड कर लेना अच्छे से, ताकि आपको मतलब फुल क्लैरिटी हो जाए। उसके साथ में देखो बहुत सारा और भी पोस्ट है, जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट जो है ये काफ़ी टाइम से आया हुआ है और ये 5 लोकेशन के लिए है। वडोदरा है, अहमदाबाद है, जोधपुर है, गुजरात है और मुंबई है। ये 5 लोकेशन के लिए आया हुआ है। इसमें वॉक इन भी लिखा हुआ है। तो जो इन सिटीज़ में हो, जहाँ पे HR ऑफिस हो, वहाँ पर आप जा करके आप इंटरव्यू दे सकते हो, या फिर यहाँ पर से भी आप अप्लाई करोगे तो आपका जो भी प्रोफाइल, मतलब आप जो रिज्यूमे उनको सेंड करोगे तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मान लो आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल होगे तो आपको उस साइट से ईमेल आएगा इंटरव्यू के लिए, तो आप जा करके इंटरव्यू दे सकते हो। तो लेकिन इस पोस्ट में जो है रिलेशनशिप मैनेजर में आपको सेल्स इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप में से जो लोग भी सेल्स में भी इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऑपरेशन मैनेजर के लिए तो अप्लाई ज़रूर करना। उसके साथ में मैं आपको बता दूं और भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे कि ब्रांच हेड के, लेकिन उन सब पोस्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेनली ये 2 चीज़ है, जो कि आप अगर फ्रेशर हो या फिर मिनिमम 1 ईयर का, 6 मंथ का जो भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर दो ऑपरेशन मैनेजर के लिए भी और रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भी। एटलीस्ट इंटरव्यू दे करके एक्सपीरियंस तो ले ही सकते हो अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे, ठीक है, या अगर आपका पहले से ही अपलोड है और इधर मान लो आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया है, कुछ भी वर्क का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप जो है अपना रिज्यूमे उसे अपडेट कर देना। वहाँ पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू होता है जिसकी वजह से रिज्यूमे अपलोड नहीं हो पाता है, तो उसके रिगार्डिंग आप उनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई और भी बैंकों में अगर आपको जॉब चाहिए या किसी भी टाइप का, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाना, वहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जो कि 2022 में जो भी जॉब वैकेंसीज आई हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं प्राइवेट बैंक से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे, और भी अलग अलग टाइप के वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये था ICICI बैंक में जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया होगा वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। किसी और टाइप के अगर आपको वीडियोस चाहिए या फिर कुछ अगर किसी पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल में कि क्या काम होता है वो भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।